राम भाई सभी को हाथ जोड़ के और राधे राधे भाई। तो एक चीज़ दिखाऊं आपको भाई, बहुत ही शर्मनाक घटना। तो देखते रहना लास्ट तक वीडियो। ये देखो भाई, जैसे बेटी की शादी करते हैं और जवाई रहता है, वो बेटा बरोबर रहता है, ठीक है। तो बेटी की माँ जवाई के साथ ही भाग जाती है। अरे भाई ये कहाँ, मतलब उसको शर्म भी नहीं आई। ये देखो आप लोग, एक भाई है पत्रकार, और ये खबर यूपी से है भाई। ये सुनो। नमस्कार दर्शकों, मैं अमर उजाला के लिए अलीगढ़ से चमन शर्मा। इस समय हम अलीगढ़ के मडराक थाने पर हैं और आज यूपी के अलीगढ़ से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जो सास और दामाद अपनी लड़की की जो शादी होनी थी उस वो लड़की की शादी होनी थी, उससे 9 दिन पहले ही फरार हो गई। वहां से भाग गई घर से। तो कुछ पैसे और जेवर थे लड़की के, वो लेके भाग गई। बताओ, अब इतनी झूठ बोल रही है कि मेरा पति मुझे मारता था दारू पी के। अरे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, लड़की की शादी कर रहे थे, वो कम एज की तो नहीं होगी भाई? उसको शर्म भी नहीं आई, भगवान। और सुनो अभी तो, और कितनी झूठ बोल रही है। और बेचारा गरीब आदमी, पता नहीं उन्हें कैसे कैसे कमाया होगा। एक लड़की की शादी होती है तो भाई कतरी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये तो आप समझ सकते हो भाई। हमारे तो राजस्थान में बहुत दहेज का वो है। तब जिसकी लड़की की शादी होती है ना, उसको 6 महीने पहले ही टेंशन हो जाती है, कैसे होगी, कैसे क्या होगा। और देखो कितनी झूठ बोल रही है। ये सुनो अभी। उससे 9 दिन पहले वह रफू चक्कर हो गए। भाग आज जाती वही है। सास और दामाद वापस आए, दोनों एक साथ में, और दादों थाने में बिल्कुल एक साथ पहुंचे। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और अब सुनना है कितनी झूठ बोल रही है। अभी तो बहुत झूठ बोलेगी ये औरत, देखना। नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस पूरे परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगे? हाँ? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, क्यों हो गई? जाने का कारण क्या था? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज। चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? ये बेशरम औरत बोल रही है चले गए तो चले गए। बताओ, अरे इतनी बूढ़ी, ये भगवान, उसको भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये आगे देखो। कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चलेगा तो कहाँ से कहाँ रहे थे आप, ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए पहले? भाई ये क्या बोलूँ मैं, मुझे तो गाली देने का मन कर रहा है। ये अलीगढ़ से ये भाग गई इसका दामाद के साथ। शादी तो बेटी की हो रही थी, इसने दामाद बना लिया उसको। तो पुलिस तो भाई भगवान होती है, पुलिस से बड़ा कोई नहीं होता। तो इनको पीछा कर रही थी इनका पुलिस। तो आगे सुनो इसने क्या बोला है। और इसका भाई बोल रहा है सच सच। अगे 7 लाख का जेवर और 3.5 या 4 लाख रुपया कैश ये लेके भगी है। अरे ये झूठी औरत बोल रही है मैं कुछ नहीं लेके गई। भाई एक शादी ये होती है लड़की की, तो उसमें तो आपको भी पता है क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। पर इसको शर्म भी नहीं है यार, झूठ ऊपर झूठ बोल रही है। इसका भाई खुद बता रहा है,
अगर मैं सच बताऊँ कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ तो वहाँ शहर में गई। इसको याद भी नहीं है कौन सा शहर है। आया ऐसे में भूल गई। पता लगा के अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है। अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही थी, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे देखो। परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। कितनी झूठ बोल रही है। अब मेरा पति शराब पी के पीटता था। अरे बच्चे शादी लायक हो गया, इतने दिन हो गए तब तो मारी नहीं थी, और अब इसको पति मार रहा है। आया ऐसी करनी थी नहीं इसको। मतलब कन्या माता की इसको दिया भी नहीं आई रे भगवान। ऐसी को तो भगवान बेमौत मारे। मैं तो यही सोचती हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ, ए राधा रानी ऐसी को तो कभी माफ मत करना भाई भगवान। शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, देखो यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर ऐसा कुछ नहीं। लेके नहीं गई आप? झूठ बोल रही है। 3.5 लाख रुपए 1 रुपये जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी के लिए बनाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, इनके साथ रहेंगी, इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब अरे अभी तलाक भी नहीं हुआ। अरे का यार था ना, इसको लेके गया था, वो पहले किसी औरत के साथ पकड़ा गया था भाई। गुंडा है वो मान, ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं है। ए भगवान। और बेचारा पति को तलाक भी नहीं दिया अभी तक, तो ये रह भी नहीं सकती वैसे तो। देखो कितनी झूठ बोल रहा है। मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम कहानी चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। देखो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब तो भाई कैसा जमाना आ गया रे भगवान, कैसा कलयुग आ गया। किसी पे भरोसा करने लायक ही नहीं है भाई। भरोसा मत करो किसी पे, चाहे लेडीज मैं हूँ भाई, भरोसा करने लायक। बताओ, एक जेंट्स कमाता है बेचारा, मेरे पे लगा लो, मेरा पति घर पे नहीं रहता है, घर मेरे भरोसे छोड़ के जाता है, सब कुछ एक पत्नी को देता है वो, और पत्नी किसी यार के साथ भाग जाती है। पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में तुम्हारे पिता ने यहाँ बताया थाने में कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 बार मामला निपटा पंचायत में। वो मतलब वो हाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी। यारी कहाँ की थी? हरदोई। भाई पंचायत वगैरह हुई थी, पता नहीं क्या क्या मामला था ये गुंडे का। इसका बाप ने खुद ने बताया, तो ये किसी का वो नहीं हो सकता है, इसको भी छोड़ देगा ये पैसे वैसे खा के। तो भाई उस कन्या की इसने आत्मा चताई है और उसको दुख दिया भगवान। में तो ऐसे सोचते हैं, ऐसा कनस को धरती पर रहने लायक की आँख नहीं है। तो भाई मेरी वीडियो को जे देख रहा है ना वो शेयर कर देना। और उसको तो भाई गंदगी से बच्चों में तो यही जानती हूँ। उसका पिता भी, मैं 2-4 दिन से मैं न्यूज़ देख लेती हूँ, जैसे न्यूज़ ये भक्ति मतलब गाना वगैरह आता है ना, भक्ति का भजन वगैरह, वो ज़्यादा सुनती हूँ मैं। तो मेरा आगे ये न्यूज़ आ गई थी तो मैंने देखा था इसको। तो मैं पहले तो मुझे दुख हुआ बहुत, रोई, वो लड़की भी रो रही थी बेचारी। अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और उसका पिताजी बेचारा 1 साल में आया था कमा के। अरे ये देख। तो भाई एक चीज और सुनाती, इसका भाई क्या बोलती है, लेडीज का भाई बोल रहा है ना वो। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। सही बात है। आज ये पकड़ी गई है, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जब पकड़ी गई है तो अभी देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर भाई वो क्या बोलेगा, जो ये भी बोलेगा। पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसे लेके, केवल मोबाइल इस चीज का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था।
और कभी भी एक भी रुपए से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे आप? देखो, मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए। भाई मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, फिर भी भाई कोई भी लेडीज या भाई देख रहा है भाई, ऐसा काम मत करो भाई। जिस समाज में गंदगी फैले, पब्लिक में गंदगी फैले, एक को देख के दूसरा करता है, दूसरा को देख के तीसरा करता है, भाई मत करो कोई भी। उसका पिता कैसे कैसे कमाया, उसने कैसे कैसे क्या किया, उसको ही पता है भाई।